हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें अधिकांशतः एग्जाम में एक बड़ा प्रश्न आता है। इसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ये जो देश हैं, इन देशों की संविधान की विशेषताओं के बारे में प्रश्न दिया जाता है और अक्सर एक बड़ा प्रश्न आता है। और इसमें सामान्यतः रूप से देखते हैं कि विभिन्न देशों के जो संविधान हैं, उस संविधानों की विशेषता में करीब करीब सभी संविधानों में विशेषताओं के बारे में समानताएं पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक संविधान देशों के संविधानों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अपने अपने देशों के अन्य देशों से भिन्न होती हैं। आज हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं अगर हम दूसरे देशों से देखेंगे तो उसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे उसमें भारत में क्या स्थिति है, अमेरिका में क्या स्थिति है। तो आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की विशेषता की पहली बात करते हैं कि ये एक विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन का संविधान विकसित देशों की श्रेणी का संविधान है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक परिपक्व के रूप में परिवर्तन कर लेता है, इसलिए ये एक विकसित संविधानों की श्रेणी में आता है। दूसरी बात करते हैं कि अब ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है अलिखित संविधान। आप लोग देखोगे कि जितने भी देशों के संविधान को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर करीब करीब आपको सभी देशों का जो संविधान है वो लिखित में मिलता है। जैसे भारत का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो, जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका जो संविधान है अलिखित है। अलिखित संविधान का तात्पर्य ये होता है कि आज भी वहाँ का जो संविधान है, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, अभी समय है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उनका आज भी वो निर्वाह करता है। किसी प्रकार से वहाँ पर कोई लिखित में वहाँ का दस्तावेज नहीं है, लेकिन समय समय पर संविधान में जो बदलाव आते हैं, जो राजनीतिक जो वहाँ की जो संस्था हैं, उन संस्थाओं में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन समय और अभी समय के अनुसार जो वहाँ की परंपराएं हैं, उस परंपराओं को निर्वाह करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है। ये इसकी प्रमुख विशेषता की श्रेणी में आता है, क्योंकि बाकी देशों के संविधान को आप देखोगे तो वो लिखित देशों की संविधानों की श्रेणी में आता है। तीसरी विशेषता में बात करेंगे कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल है। अमेरिका के संविधान को देखोगे तो ये कठोर जो संविधान होता है उस श्रेणी में आता है, यानी कि कभी भी जब चाहे तब आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और ब्रिटेन का जो संविधान है ये लचीला संविधान है। संसद जब चाहे तब इसमें देश में कानून व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती हैं, यानी कि अपने समय और परिस्थिति के अनुसार जब संसद चाहे तब उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का जो संविधान है ब्रिटेन और अमेरिका के दोनों के बीच की स्थिति का संविधान है। हमारे देश के संविधान को हम लोग लचीलापन और कठोरता का मिश्रण कहते हैं कि कई स्थितियों में हमारा संविधान कठोर है तो कुछ व्यवस्था में हमारा संविधान है वो सामान्य रूप से देखते तो लचीलापन पाया जाता है। तो अमेरिका और ब्रिटेन के दोनों संविधानों की विशेषता सम्मिलित हैं, जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो लचीला संविधान है, जब शायद संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। फिर बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। एक उसमें विशेषता है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है कि जो चीज़ है वो वास्तव में दिखती नहीं है। जैसा हमें लगता है या सैद्धांतिक रूप से हम वहाँ कहते हैं कि वहाँ निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ केवल एक संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि वहाँ पर एक लोकतंत्र का अटूट दर्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चीज़ वहाँ है या सैद्धांतिक रूप से जो देखी जाती है वो वास्तव में व्यवहारिक रूप में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फिर संस्थात्मक शासन व्यवस्थाएं। ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो संसदीय शासन व्यवस्थाओं की जननी है। जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हुए हैं उन देशों में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जैसे भारत है, तो इन सभी ने भी जो संसद की व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है,
वे ब्रिटेन के संविधान से लिए। ब्रिटेन की संविधान में संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 ही कार्यपालिका है। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो वहाँ की मंत्रिमंडल के पास में है, और वहाँ का जो सम्राट है वो नाम मात्र की शासन व्यवस्था करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्था पिपा का आपस में जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ का जो संविधान है वो संविधान संस्थात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी में आता है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन संविधान की प्रमुख विशेषताओं की श्रेणी में आता है कि संसद वहाँ पर सर्वोच्च है। संसद संप्रभुता शक्ति रखती हैं। संसद चाहे जब देश के शासन व्यवस्था में या संविधान में संशोधन कर सकती हैं। सम्राट वहाँ पर नाम मात्र का शासन है, वास्तविक जो सत्ता है वो संसद के पास में है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता को वहाँ पर अपनाया गया है। ब्रिटेन की संविधान की एक अन्य विशेषता है, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। यानी कि जैसे ब्रिटेन है, भारत है, इस प्रकार के देशों में हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं, लेकिन ब्रिटेन की जो संविधान है वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। शासन की समस्त शासन व्यवस्था की जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के अधीन है। हालांकि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वो जिस देश का जो क्षेत्रफल है या जनसंख्या है अगर छोटा है तो उस स्थिति में वो एकात्मक शासन व्यवस्था सफल हो सकती है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश है, विशाल क्षेत्रफल वाला देश होता है, यहाँ जनसंख्या वाला देश होता है, तो वहाँ पर जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वो संपूर्ण देश के बारे में एक अनुकूल व्यवस्था नहीं मानी जाती है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन स्वयं एक राजस्थान से भी छोटा प्रांत की तरह एक राष्ट्र है, लेकिन एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। तो वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। और ब्रिटेन सरकार ने स्वयं ने यानी कि केंद्र सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार जो स्थानीय इकाइयों को शक्तियाँ का बंटवारा किया है, लेकिन वहाँ पर संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि ब्रिटेन का संविधान है वो संघात्मक है। वास्तव में रूप से वो एकात्मक संविधान ही वहाँ पर है। फिर ब्रिटेन की संविधान की हम बात करते हैं कि विधि का शासन है। ब्रिटेन में विधि का शासन एक संविधान की प्रमुख विशेषता के श्रेणी में आता है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं होती हैं, विधि जो कानूनी रूप से जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, संसद जो कानून बनाती हैं उसी के अनुसार देश का शासन व्यवस्था संचालित होती है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वहाँ पर शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती है। वहाँ राजमुकुट नाम से जो संस्था है जिसमें सम्राट है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, ये जो शासन व्यवस्था देश में जो कानून बनाते हैं उस कानून के अनुसार वहाँ देश का शासन चलता है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शासन है वो नहीं चलता है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान है वो विधि का शासन है, विधि के अनुसार वह शासन संचालित किया जाता है। अधिकार पत्र का अभाव है, किंतु नागरिकों को स्वतंत्रताएं और अधिकारों का विद्यमान है। ब्रिटेन के संविधान में वैसे लिखित रूप में तो देखने को नहीं मिलती हैं कि वहाँ पर नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, लेकिन वास्तव में हम इसका अध्ययन करते हैं तो ब्रिटेन के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को हर प्रकार की जो मूल अधिकार जैसी बात होती है, जो उनको अधिकार है वो अधिकार पत्र उनको प्राप्त हैं। जैसे उनको आवेदन प्राप्त करने का अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पर है, अपना विचार एवं अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं, तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं ब्रिटेन के संविधान में भी लोगों को वे नागरिक स्वतंत्रताएं विद्यमान है। ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है मिश्रित शासन व्यवस्था की श्रेणी में आती है। ब्रिटेन का संविधान की ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है मिश्रित शासन व्यवस्था है। मिश्रित यानी कि वहाँ पर एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटेन का शासन है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, अब ऐसे देखा जाता है कि वहाँ पर राजा का शासन है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर सम्राट है, सम्राट एक नाम मात्र का शासन होता है। तो मंत्रिमंडल के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो सम्राट के हस्ताक्षर उस पर अनिवार्य होते हैं, तब देश में कानून व्यवस्था लागू होती है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिश्रित शासन व्यवस्था है, यानी कि राजतंत्र भी देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ सम्राट है, और वहाँ पर लोकतंत्र भी स्थापित है क्योंकि वहाँ पर जो कॉमन सभा है, वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो सुनकर जनता के द्वारा सुने जाते हैं और वही कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वहाँ पे जो दूसरा सदन है लोकसभा है, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ कुलीन तंत्र पाया जाता है, उसमें अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो कुलीन वर्ग से आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ कुलीन तंत्र भी देखने को मिलता है, राजतंत्र भी देखने को मिलता है और लोकतंत्र का भी उसमें दर्शन होता है। तो वास्तव में देखते हैं कि इस प्रकार जो शासन व्यवस्था है जिसमें एक रूप के नहीं कह सकते हैं कि यानी कि अलग अलग प्रकार की आ रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रित शासन व्यवस्था है जिसमें राजतंत्र के भी दर्शन होते हैं, कुलीन तंत्र की झलक भी देखने को मिलती है और लोकतंत्र तो वहाँ पे है ही, मतलब ब्रिटेन के संविधान में। फिर ब्रिटेन के संविधान की एक अन्य विशेषता है, वहाँ द्विदलीय शासन व्यवस्था है। पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन में संविधान में काफ़ी लंबे समय से देखने को मिलता है कि वहाँ पर ब्रिटेन में दल की शासन व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर दो प्रकार के दलों की प्रमुख भूमिका रहती है, जैसे अमेरिका में पाया जाता है। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में जैसे देखते हैं कि वहाँ पर दो प्रकार के दल ही है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में भी देखते हैं कि वहाँ पर संविधान की जो विशेषता है पिछले 3 दशक से देखते हैं कि वहाँ पर दो ही प्रकार की जो दल है उन दलों की जो देखने को मिलते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले की जब बात करते हैं तो वहाँ पर उदारवादी और अनुदार जो दल है वो दो ही दल थे, लेकिन बाद में अनुदारवादी दल के स्थान पर वहाँ पर एक लेबर पार्टी का अस्तित्व आया था और लेबर पार्टी और ये दल जो है इस प्रकार से वहाँ पर दो दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती हैं। ब्रिटेन में जो जैसे अमेरिका में हम शक्ति पृथक्करण के बाद बात करते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार के शक्ति पृथक्करण को देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सामान्य रूप से या सीमित मात्रा में वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवस्था है वो भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये लंबी चौड़ी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है दुनिया का एक सबसे पुराना संविधान है, अलिखित संविधान है, वहाँ पर कोई लिखित में व्यवस्था नहीं है। आज भी वहाँ पे जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, वहाँ की जो मान्यता है, उन्हीं के अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्थाएं काम करती हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता हुई है। तो विद्यार्थी ध्यान दे, BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी है, जो राजनीति विज्ञान का तुम्हारा ये पहला प्रश्न पत्र है, तो इसमें जो पहली यूनिट है, इस यूनिट में जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं कि उसके अनुसार किस प्रकार से जो अलग अलग हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है,